हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जैसे हर बार बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को हमने सीखा ही नहीं सीखा, वो हमें पता तब चलता है जब उससे रिलेवेंट क्वेश्चन करते हैं, और अगर हमसे हो रहे हैं इसका मतलब हम सीख रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं हो रहे तो आप समझिए, फिर उसके बाद दोबारा से जब लेक्चर खत्म हो जाए फिर दोबारा से आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं रिसेंट पैटर्न देख रहा था सीबीएसई के क्वेश्चंस में, तो केस स्टडी का क्वेश्चन मुझे मिला था। 1 मार्क ज़्यादातर क्वेश्चन मिले, और ये 4-5 जो भी आता है केस स्टडी उतने मार्क्स का ये वाले क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 केस स्टडी उठाई है, एक तो 2023 के, एक उससे प्रीवियस ईयर की है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए दोनों, और कोशिश करिए कि आप भी खुद से आंसर देने की कोशिश करो यहाँ पर। तो ये कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो पहला तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना, मैं काम की बात पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिजाइन ये बोला गया है कि ये कोई डिजाइन होती है, इस डिजाइन के बेसिस पे ये किसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस डिजाइन के बेसिस पे जो आपको ये सर्कुलर टाइप के जो दिख रहे हैं टाइल्स, इसके बेसिस पे आपको ये नीचे 4-5 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहले तो इस डायग्राम को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में क्या गिवन है, देखो कोऑर्डिनेट वाइज इसको बनाया गया है। तो जैसे ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा इधर, ठीक है। ये पॉइंट सी, इस हिसाब से जब जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, जिस पॉइंट की भी जरूरत होगी तो वो हम सीख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स बी एंड एफ, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट्स बी ढूंढते हैं पहले, तो ये रहा पॉइंट्स बी, ठीक है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अब आप लोग मुझे देख के बताइए कितना आएगा। बी तक पहुंचने के लिए आप एक्स डायरेक्शन में चलेंगे 1 यूनिट, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में चलेंगे 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये हाइट कितनी है इसकी 2 है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉइंट बी तो कितना मिल गया आपको 1,2, ठीक है। और एफ कितना हो जाएगा बच्चों, एफ पॉइंट ढूंढो यहाँ पे, ये रहा एफ, ये वाला आपका एफ पॉइंट हो जाएगा। तो एफ पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट, और ऊपर कितना चलना पड़ेगा 9 यूनिट। कितना चलना पड़ेगा बच्चों, 9 यूनिट चलना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब पॉइंट एफ का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, -2,9 हो जाएगा, ठीक है, -2,9। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, बी एफ डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 माइनस -2 यानी 3 का होल स्क्वायर 9, और प्लस 2 माइनस 9 7 का होल स्क्वायर 49। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √58, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो द सेंटर Z ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर WXOP, ठीक है। तो WXOP को ढूंढते हैं पहले तो, ठीक है। तो अलग कलर से ले लिया मैंने, ग्रीन कलर ये वाला। तो WXOP उन्होंने बोला गया है कि ये जो भी ज्योमेट्री आप देख रहे हैं ना, इसका जो सेंटर होगा वो WXOP जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है उसका सेंटर होगा। यानी आप WXOP का अगर सेंटर बता दिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, WXOP, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल ही है ना, जो इस टाइप से कुछ बन रहा है भाई, ये इस टाइप से बन रहा है अगर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप x को देखेंगे तो x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, -4,0, ठीक है। ये रहा x, ये वाला इधर, ये वाला ना। और w क्या हो जाएगा, -6, w हो जाएगा आपका -6,2, ठीक है। और अगर हम देखें o, तो o यहाँ पर है, ये o कहाँ पर है बच्चों, ये वाला, ठीक है। तो 5,9 हो जाएगा, तो o हो जाएगा आपका 5,9, ठीक है। और p कितना हो जाएगा, p देख के बताओ आप लोग, 3,11, ठीक है। तो इनका अगर आपने, तो यहाँ पर देखने से भी लग रहा है कि ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि ये एंगल कितना है 90, देखो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, ठीक है। और ये एंगल भी हो जाएगा आपका 90, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का जो सेंटर आएगा वो कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट निकाल लो आप, कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। किसी भी दो का मिड पॉइंट निकाल लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
आप एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, जैसे डब्ल्यू ओ का हेल्प ले से कितना आ जाएगा -6 + 5/2, और दूसरा कितना हो जाएगा आपका 2 + 9/2। ठीक है, तो z हो जाएगा आपका -1/2 और ये हो जाएगा 11/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अच्छा ये रेक्टेंगल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो भी आप दिख रहे हैं ना, जैसे आपको EDOP दिख रहा है, ये सब स्क्वायर है, इसीलिए मैंने 90 डिग्री एंगल लिया है उसको। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में बोला गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड जी। तो पहले ए ढूंढते हैं। ठीक है, ए कितना है आपका, ए हो जाएगा यहाँ पर आपका -2,2 -2,2 और जी कितना हो जाएगा बच्चों, जी यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला जी आप देख के बताइए कितना होगा, -4,7 ये वाला -4,7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पर पॉइंट लेना है। ठीक है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो मान लो उस पॉइंट को मैंने बोल दिया P'। ठीक है, तो उसको बोल दिया हमने 0,K, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे उन सब में एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलने वाला है आपको 0। तो AP' इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, GP', यानी AP' का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, GP' का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा -2, फॉर्मूला लगाओ, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2 आ रहा है, -2 का होल स्क्वायर +2 - K का, या K -2 भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, और GP' कितना हो जाएगा सिमिलरली -4 का होल स्क्वायर +7 - K का होल स्क्वायर। K वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, 2 - K को मैं K -2 लिख रहा हूँ, सिमिलरली 7 - K को ऐसा लिख दिया, हो जाएगा 16 - 4 = 12। ठीक है, अब A² - B² वाला फॉर्मूला लगाओ, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो कितना होगा A + B × A - B कितना आ जाएगा 5 = 12। ठीक है, तो यहाँ से 2K - 9 हो जाएगा आपका 12/5। इसको आप सोल्व करके K निकाल लेना, कितना आ जाएगा 57/5। ठीक है, अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो ये आ जाना चाहिए 57/10। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसका एक और वाला पार्ट है जो आप लोग ट्राई करना कि ट्रिपिजम AFGH का एरिया निकालना है। तो चारों के पॉइंट निकालना उनकी, ये आपका ट्रिपिजम देखो AP, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। AFGH AFGH। ठीक है बच्चों, तो ये रहा AFGH आपका ये वाला ट्रिपिजम। ठीक है, तो इसमें आप ट्रिपिजम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाइट तो कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी आपकी 2 यूनिट। ठीक है, और GH की लेंथ निकाल लेना, और AF की लेंथ निकाल के आप इस ट्रिपिजम का एरिया बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। अगर आपने यही केस स्टडी अच्छे से कर ली ना, तो आपके क्वेश्चन इसमें मतलब जो और भी क्वेश्चन आएंगे ना 1 मार्क वाले 2 मार्क वाले, ठीक है, वो भी आप लोग आराम से कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं में आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम आप लोग देख लेना, जैसे ये दिख ही रहा है। अब टेकिंग O एज द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर O दिख रहा है कहीं पे, ये रहा। ठीक है बच्चों, ये रहा O। ठीक है, ये वाला O एज द ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ P दिख ही रहा है, Q दिख ही रहा है, PQ बीइंग अ स्क्वायर। ठीक है, PQ और अच्छा यहाँ पे ये RS है। ठीक है, इससे थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रिंटिंग, ये PQRS बीइंग अ स्क्वायर दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ये वाला। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आप ऐसे ही बता दोगे, कैसे कि भाई अगर ये स्क्वायर है तो PQ की जो साइड है वो SR के बराबर होगी, और RQ भी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि PQ = QR = SR = कितना हो जाएगा SP, और एंगल भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो RQ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे PQ की लेंथ कितनी है बच्चों, ये है आपकी 400। ठीक है, तो यहाँ से QR कितना आ जाएगा 400 ही लेंथ आ जाएगी। तो पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, आपको ये वाली लेंथ ये वाली विड्थ कितनी रखनी है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चलना है आपको, वाई एक्सिस के आपको अलोंग कितना चलना होगा 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200 नहीं, कितना चलना पड़ेगा बच्चों 400 ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट R हो जाएगा 200, 400, और सिमिलरली जो पॉइंट S हो जाएगा आपका -200, 400। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ PQRS। तो एरिया कितना आ जाएगा इसका बच्चों, इसका एरिया आ जाएगा आपका साइड का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, साइड की लेंथ कितनी निकाली आप लोगों ने 400
तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर, ठीक है, इन पी क्यू आर एस, तो डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी √2a, ठीक है, √2a, तो कितना हो जाएगा 400 √2। इफ एस डिवाइड सी ए इन द रेशियो k:1, सी ए दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, तो सी ए इन द रेशियो 2:1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेयर पॉइंट ए इज, ए आपको दे के रखा है, ये जो पॉइंट दे के रखा है ए, ये कितना है, ये दे के रखा है आपको 200, 800, ठीक है, और क्या बोला गया हमसे कि एस जो है वो सी ए को इस रेशियो में डिवाइड करता है, तो बताओ के क्या होगा, और ए पॉइंट आपको दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले देख लेते सी क्या होगा, सी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो सी बाई सिमेट्री कितना आ जाएगा, सी को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 जो साइड 4 आप स्क्वायर बोल लो जो भी, तो 1 2 3 4 यानी ये वाली लेंथ आपकी सी पी बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि सी पी और एस पी दोनों बराबर होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 200, तो ये कितना हो जाएगा आपका -400, ठीक है। अच्छा ये लेंथ कितनी थी 400 थी ना हमारी, 400, तो ये भी कितना हो जाएगा 400, तो -200 से 400 आपको और इधर आना है, तो -600, 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो सी पॉइंट हमें मिला वो है -600, 0, ठीक है बच्चों। एक हमने ऐसा रफ डायग्राम बना दिया। ए हो जाएगा आपका कितना था 200, 800, ठीक है, और एस पॉइंट कितना था, एस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे हमारे कितने -200, 400, -200, 400, और ये रेशियो देके रखा है k:1। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला यूज करो, -200 इक्वल्स टू k उधर किससे मल्टीप्लाई होगा 200 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -600 से, और नीचे कितना आएगा आपका k+1। आप चाहो तो 200 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा 200 सब जगह से कटेगा, तो इधर माइनस और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, या फिर पहले कट ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -200 इंटू k+1, यहाँ पे मैंने 200 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा आपका k-3, 200 से 200 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का k, उधर जाके हो जाएगा 2k, और इधर हो जाएगा आपका 3, ठीक है, प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2, तो k = आ जाएगा 1, यानी रेशियो क्या हो जाएगा आपका k:1, यानी कि 1:1, यानी मिड पॉइंट है वो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और भी क्वेश्चन अब मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो लेटेस्ट ईयर्स में आए हुए हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लो। जैसे एक क्वेश्चन आया था, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, -1, 7 की फाइंड, इसकी डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी थी आपको, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट -1, 7 पॉइंट कहाँ मिलेगा भाई, एक्स डायरेक्शन में चलोगे -1 और वाई डायरेक्शन में चलोगे 7 यूनिट, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, 7, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी एक्स एक्सिस से, ये आ जाएगी 7 यूनिट, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जैसे अगर मान लो x1 y1 पॉइंट है, ठीक है, फॉर दिस पॉइंट, ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप कि जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो इसकी आपको डिस्टेंस फ्रॉम अगर x एक्सिस बतानी है तो इसका y कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख दो, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। और मोड क्यों लगा रहा हूँ मैं, ताकि आंसर क्या है पॉजिटिव आए। अगर आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों, ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आंसर। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट का डायरेक्ट मॉडुलस लगा दे, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक स्टेटमेंट दे के रखा था, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा बोला गया था कि जो पॉइंट है, ठीक है, ए असर्शन जो था पॉइंट P जो है 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड लाइन 3x + 2y = 4, ठीक है। और इसका रीज़न जो दे के रखा था, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो दे के रखा था आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P
फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट, ठीक है, ऐसा कुछ बोला हुआ था। अब आपको बताना है कि क्या असर्शन सही है या रीजन सही है, तो पहले हम असर्शन पे देख लेते हैं। तो एक्स वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वाई फॉर वाई एक्सिस पे किसी भी टाइप का पॉइंट कैसा होता है आपका, इस टाइप का होता है ना। इसका आप लाइन के साथ कोऑर्डिनेट निकालो तो कितना हो जाएगा 3 × 0, लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे हमने x = 0 रखा, y कोऑर्डिनेट निकाला, लेकिन इसका रीजन जो देख रखा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका जो रीजन है उससे कोई लेना, तो इसका मतलब हम बोलेंगे a इज करेक्ट बट r इज फॉल्स, ठीक है बच्चों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक आपको बढ़िया क्वेश्चन दे के रखा था, पॉइंट थे -4,0, ठीक है, b 4,0, c 0,3, फाइंड टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो एक तो आप क्या कर सकते थे, इसको बना के भी आप बता सकते थे, ठीक है भाई। अगर आप बना के इसका आप आंसर निकाल देना, तब भी इसका आंसर आप लोग निकाल सकते थे। जैसे मैंने बनाया -4,0 लगभग यहाँ पे आएगा, 4,0 लगभग यहाँ पे आएगा, 0,3 लगभग यहाँ पे। तो देख के पता लग रहा है कि ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। आइसोसेलेस दिख रहा है, इक्विलैटरल तो नहीं बनेगा क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 5 है, ये कितनी है 4 है, ये 4 है, तो इक्विलैटरल नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, आइसोसेलेस। अच्छा, आप इसको और कैसे कर सकते हैं, इसी को आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेंटर देके रखा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल आपको देके रखा है 2a, a-7, ठीक है। फाइंड ए इफ सर्कल पासेस थ्रू, एक पॉइंट देके रखा है आपको 11, -1 एंड रेडियस इज 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर सर्कल बनाया हमने, ठीक है, एक सर्कल बन गया। यहाँ पे इसका जो सेंटर है, सेंटर कितना देके रखा है 2a, a-7। अच्छा, और ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है और उसकी रेडियस कितनी देख रखी 5√2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो O और P है वही कितने हो जाएगी 5√2 हो जाएगी। तो OP = 5√2, यानी OP का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 50। और डिस्टेंस फॉर्मूला से OP बताओ कितना आएगा, 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस a - 7 - 9, तो ये a+2 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, = 50, ठीक है। अब आप इसमें क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी, सिंप्लीफाई करके a² - 8a + 15 = 0। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा a या तो आपका 3 होगा या a = 5 होगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन था कि इन व्हाट रेशियो, आपको रेशियो पता करना था, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स दी ए बी, जहाँ पे ए आपको है 3, 6 दे के रखा है और बी दे के रखा है -12, -3। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं दिया, बस ये बोला कि वो पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस पर होगा। तो हमने बोला कि ये रहा ए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बी -12, -3, ये हो जाएगा आपका, मान लो वो पॉइंट एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। और क्योंकि वो एक्स कोऑर्डिनेट पर है तो ये वाला वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0 आएगा, और ये हमें नहीं पता, इसको मैंने बोल दिया कि भाई ये एक्स हो गया, ठीक है। और रेशियो कितना हो गया आपका k:1। तो आप वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाओ, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका एक्स का, ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 0। और वो फॉर्मूला से कैसे आता, सेक्शन फॉर्मूला से कैसे आता, k मल्टीप्लाई होता अपोजिट वाले y से और 1 मल्टीप्लाई होता अपोजिट वाले y से, नीचे कितना आ जाता आपका k+1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 कितना मिल जाएगा आपका -3k + 6, यानी 3k = 6। तो k = कितना हो जाएगा 2। तो रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों 2:1, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको P3, 4 मतलब PQRS 4 वर्टेक्स देके रखी है, ठीक है। उसमें से 3 तो पता है, एक गायब कर दी, ठीक है। एस आपको निकालनी है इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ
पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों। ठीक है, कि मिड पॉइंट आप यहाँ पर अगर जैसे ये बनाया, ठीक है, तो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि P कितना है 3 4, Q हो जाएगा -2, 3 और R दे के रखा है -3, -2 और S हमें निकालना है, इसको मैंने बोल दिया XY। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि पैरेललोग्राम है, मिड पॉइंट ऑफ PR इक्वल्स टू ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ QS, ये हो जाएगा बच्चों। मिड पॉइंट ऑफ PR कितना आएगा देखो 3 - 3 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग चेक करके देखना, ये कितना आएगा, ये आएगा x -2/2 और y + 3/2। तो यहाँ से जब आप दोनों को इक्वल करेंगे तो x -2 हो जाएगा 0, यानी x = कितना हो गया 2। ठीक है, और y + 3/2 = 1, तो y = आ जाएगा -1। ठीक है, ये मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी है, कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से समझना। शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट क्या होता है कि अगर आपको 3 वर्टेक्स पता है पैरेललोग्राम की, तो 4th आराम से निकाली जा सकती है। कैसे? डायरेक्ट। कैसे? ध्यान से समझना कि P और अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो P और R दोनों अपोजिट है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और उसमें से ये Q का x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 और -3 0 हो गया, उसमें से आप 2 - 2 करो तो 2 आ जाएगा। वैसे y कोऑर्डिनेट के लिए आप 4 और -2 को ऐड कर दो, उसमें से अपोजिट वाला माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 - 2 कितना होगा 2, 2 में से आप 3 माइनस कर दो, राइट कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अब कर लोगे आप लोग। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है सब आप लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।